अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ चुके हैं। लेटर ऑन जो 1933 में अनदर पार्टिकल जो है वो डिस्कवर किया गया था, वो जो पार्टिकल डिस्कवर किया गया था उसका नेम रखा गया कि वो पार्टिकल है न्यूट्रॉन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? दैट कैरी नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, ये थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो सिर्फ इतना ही पॉइंट लिखा गया है कि 1933 में अनदर पार्टिकल वाज आल्सो डिस्कवर्ड जिसका नेम था न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद एक और पॉइंट ये है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है दैट इज ऑलमोस्ट सेम टू द मास ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारे पास होगी डिस्कवरी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं जो डिस्कवर्ड हमने किए, और उसके बाद अब हमने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? ये हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, ये हमारे पास हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा। ये है अब क्वेश्चन कि यहाँ पे पार्टिकल्स ये जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं वो पार्टिकल्स अरेंज कैसे होंगे, यानी हमने अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट डिस्कवरी है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारे पास नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था लॉर्ड रदरफोर्ड। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम हम यहाँ लिखेंगे लॉर्ड रदरफोर्ड। और लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया कि गोल्ड की फॉइल ली और उसके ऊपर जो है वो स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। यू कैन से दैट अल्फा पार्टिकल्स। एक्सपेरिमेंट में क्या मेंशन है, he hit a stream of special type of particles। ठीक है, he hit a stream of special type of particle on किस पे करवाई, on gold foil। इसने गोल्ड की फॉइल ली और उसके ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, यानी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल के ऊपर करवाई। जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने ये नतीजा निकाला कि एटम जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। ही कंक्लूडेड दैट एटम हैज टू पोर्शन। ठीक है, एटम हैज टू पोर्शन। अब वो जो एटम के दो पोर्शन हैं वो कौन कौन से हैं वो हम लिखते हैं। अब वो पोर्शन कौन कौन से हैं, एक पोर्शन का नाम दिया अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, एक को नाम दिया गया अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन और उसका नाम रखा गया कि वो जो टाइनी सेंट्रल पोर्शन है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा इसका लार्ज सराउंडेड एरिया था। और उसको नाम दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। रदरफोर्ड ने ये कहा, जब हम गोल्ड फॉइल के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो एटम के दो पोर्शन जो है वो इसने कंक्लूड किए। एक का नाम था अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास लार्ज सराउंडेड एरिया। अब ये डिस्कवर होने के बाद डिस्कवर्ड दैट द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे हमने एक लिखना है कि जो एटम का मास है, मास ऑफ एन एटम is concentrated in the nucleus।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन हैं, वो प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, है ना। तो मतलब क्या होगा हमारे पास कि जो बोथ हैवी पार्टिकल्स हैं, अब वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास प्रोटॉन्स और दूसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन। बोथ हैवी पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हेयर। इससे एक चीज तो हमें पता चल गई, एटम के जो दो पोर्शन हैं उसमें जो सेंट्रल वाला हिस्सा है एटम का, जिसको न्यूक्लियस कहा गया, उसके अंदर एटम का सारा मास होगा, और मास मीन उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ जो हैवी पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। ठीक है, ये जो हैवी पार्टिकल्स हैं ये किस फोर्स से आपस में जुड़े होते हैं? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तब ये दोनों के दोनों पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए आपस में जुड़े होंगे। सेंटर में अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन यानी लार्ज सराउंडेड एरिया में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको हम अब रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1933 में अनदर पार्टिकल वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड और उसका नाम था न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे जो है वो कोई चार्ज नहीं था। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गए, अब न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गए, तो इन तीनों को बोला गया कि ये हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये पार्टिकल डिस्कवर हो गए हैं तो क्वेश्चन ये है कि हाउ दे आर अरेंज्ड। इट मीन्स दैट कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कस करने के लिए हमने आगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को देखा। 1911 में एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड। इसने क्या किया, ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉइल। इसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। इससे नतीजा क्या निकला, इससे नतीजा ये निकला कि एटम हैज टू पोर्शन। एक पोर्शन है टाइनी सेंट्रल पोर्शन जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस का, और दूसरा था लार्ज सराउंडेड एरिया जिसको कहा गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आफ्टर दैट ही डिस्कवर्ड दैट द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सो इट मीन्स दैट बोथ हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर। तो ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस वाले पोर्शन में होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लार्ज सराउंडेड एरिया में होगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है आपस में जिस फोर्स के जरिए प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।